वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2013 में आई मूवी द सस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। ये कहानी एक नॉर्थ कोरियन एजेंट की है जो एक सीक्रेट को अनकवर करना चाहता है, और ये सीक्रेट एक डेड पर्सन के आई ग्लास में छुपा हुआ है, और साथ में इसे अपनी फैमिली के साथ हुई ट्रेजेडी का बदला भी लेना है। और ऐसा इस एजेंट को देश की सरकार और फोर्सेस से छुपके करना है। और क्या ये ऐसा कर पाएगा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मूवी की शुरुआत में हमें जी डोंग चोल नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक इलीगल इमिग्रेंट है और वो साउथ कोरिया के स्लम एरिया में रहता है। ऐसे ही एक दिन जी डोंग की मुलाकात चोई क्यों होई नाम की लड़की से होती है। असल में चोई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और वो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है, और इसलिए उसने जी डोंग को कांटेक्ट किया है ताकि उसे कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिल सके। मगर जी डोंग चोई को जरा भी भाव नहीं देता, इवन उसकी एग्जिस्टेंस को ही वो इग्नोर कर देता है। चोई का फ्रेंड और कलीग उसे एडवाइस करते हैं कि तुम इस रूड मैन के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों ना तुम कोई और दूसरा नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ढूंढ लो जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सके, जो कि अच्छे से बात करना जानता हो। मगर चोई इनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वैसे जी डोंग एक प्राइवेट कार ड्राइवर है जो कि डे टू डे अपने पैसेंजर्स को कैरी करता है, और उसकी कार में एक फोटो भी है, और शायद ये फोटो जी डोंग को जिंदा रहने के लिए हिम्मत देती है और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ऐसे ही एक रात जी डोंग की मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जिसका नाम पार्क गन हो है। गन हो भी जी डोंग की तरह ही एक नॉर्थ कोरियन इमिग्रेंट है, मगर वो साउथ कोरिया आकर काफी सक्सेसफुल हो गया है। उसकी खुद की एक कंपनी भी है। वैसे गन हो जी डोंग को अच्छे से जानता है और ये भी जानता है कि जी डोंग पहले नॉर्थ कोरिया जासूस था, मगर जी डोंग और उसकी फैमिली के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से जी डोंग अब साउथ कोरिया आ गया है। इसके बाद जी डोंग गन हो को उसके घर तक ले जाता है, जहाँ पर गन हो का नौकर जी डोंग को एक पेपर देता है, यह कहकर कि ये मिस्टर गन हो की तरफ से है। जी डोंग देखता है कि पेपर पे तो एक एड्रेस लिखा हुआ है जो कि ली गुआंग नाम के आदमी का है। जब जी डोंग यहाँ से जाने वाला था तब उसे कुछ शक होता है, क्योंकि घर के सभी सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं। वहीं गन हो के रूम में एक आदमी आकर उसे नशीली गैस सुंघा देता है। इसके बाद ये आदमी गन हो के आई ग्लास को ले लेता है और फिर वो गन हो के पैर में एक तरह का पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। मगर तभी इस आदमी को एहसास होता है कि रूम में कोई और भी मौजूद है, जो कि जी डोंग था। मगर यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी एक साउथ कोरियन एजेंट है, और इसी सब सीन को एजेंट की सपोर्ट टीम भी देख रही होती है। वैसे इस साउथ कोरियन इंटेलिजेंस टीम को किम सियोक हो नाम का आदमी लीड कर रहा है, जो कि जी डोंग को देखकर काफी सरप्राइज्ड है। वही रूम इंट्रूडर और जी डोंग के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें जी डोंग उसकी बहुत मार लगाता है और फिर एंड में इंट्रूडर मारा जाता है। इसके बाद गन हो, जो कि मरने वाला है, वो जी डोंग से कहता है कि मेरी आई ग्लासेस को दफना देना, क्योंकि ये आई ग्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं स्पाई टीम पुलिस को इंसिडेंट की रिपोर्ट कर देती है और जल्द ही पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आ जाते हैं। मगर पुलिस ऑफिसर बिना कुछ सोचे समझे ही जी डोंग को मारने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये लोग स्पाई टीम के साथ मिले हुए हैं, मगर जी डोंग इन्हें चकमा दे देता है और यहाँ से भाग जाता है। वहीं स्पाई सपोर्ट वाली वैन में एजेंट किम जी डोंग की फोटो को देखकर इविल स्माइल दे रहा है। ऑब्वियसली वो कुछ प्लान कर रहा है, और ऐसा होता भी है। वो गन हो के घर में रहने वाले सभी सर्वेंट्स को मार देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि किम असल में साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी NISA का डायरेक्टर है। इसके बाद किम मिन से हुन नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और उसे जी डोंग को हंट करने का काम सौंप देता है। नेक्स्ट डे छानबीन के दौरान ऐसे प्रूव करवा देता है कि जी डोंग ने ही सभी लोगों को मारा है, और किम उन लोगों को भी थ्रेटन करता है जिन्हें भरोसा है कि जी डोंग ऐसा काम नहीं कर सकता। और इसी वक्त इस आदमी को जी डोंग का कॉल आता है। मगर जब ये आदमी जी डोंग से बार बार उसकी करंट लोकेशन पूछता है तो जी डोंग को खतरे का अंदाजा हो जाता है, और वो देखता है कि साउथ कोरियन जासूस उसके घर को ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली ये लोग जी डोंग को मारना चाहते हैं, तो जी डोंग एक सीक्रेट डोर से चुपचाप निकलकर भाग जाता है और चोई की कार में जाके बैठ जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ NSIA डायरेक्टर किम मिलिट्री हाइप्स को रिपोर्ट करता है कि कल रात हाइजो ग्रुप्स के चेयरमैन गन हो का कत्ल हो गया है, और ऐसा करने वाला एक फॉर्मर नॉर्थ कोरियन स्पाई है जिसका नाम जी डोंग है। वैसे चेयरमैन गन हो एज अ नॉर्थ कोरियन रिप्रेजेंटेटिव एक मीटिंग में शामिल होने वाले थे, जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर बातचीत होने वाली थी, और जी डोंग ये पीस टॉक को कामयाब होने देना नहीं चाहता था, और इसलिए उसने चेयरमैन गन हो को मार दिया। और जी डोंग को हंट करने का काम कर्नल मिनसे को दिया जाता है, जो कि जासूसों को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। वहीं चोई को लग रहा है कि जी डोंग उसे अपनी स्टोरी शेयर करेगा,
ताकि चोई इस स्टोरी को एज अ डॉक्यूमेंट्री शूट करके टीवी पर चला सके। असल में चोई एक टीवी सीरीज बनाना चाहती है जिसका नाम है गिव होप टू डिफेक्टर्स। वहीं अब हर टीवी चैनल पर चेयरमैन गन हो के मर्डर से रिलेटेड न्यूज चल रही है। तो जी डोंग न्यूज देखते ही कार से उतरकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसे फ्रेम किया जा रहा है। वहीं साउथ कोरियन इंटेलिजेंस NSIA के हेडक्वार्टर में मिन से डायरेक्टर किम से पूछता है कि मुझे जी डोंग के डिफेक्शन के बारे में क्यों नहीं बताया गया। असल में मिन से जी डोंग को पहले से जानता है। जब किम उसकी बात का जवाब नहीं देता तो मिन से बोलता है कि मैंने सुना है कि जी डोंग ने चेयरमैन के नौकरों को भी मार दिया है और वो भी गन से। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इतना बेवकूफ नहीं है, वो एक टॉप लेवल स्पाई रहा है और उसे ऐसे काम करने के लिए गन की भी जरूरत नहीं है, ये उसका काम हो ही नहीं सकता। मगर डायरेक्टर किम सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ जी डोंग को पकड़ने का है और इस काम में तुम्हारा जूनियर कैप्टन जो तुम्हारी हेल्प करेगा, जो कि वायर टैपिंग में माहिर है। इसके बाद कैप्टन जो अपनी टीम को बताने लगता है कि जी डोंग कौन है और वो क्या कर सकता है। कैप्टन जो बताता है कि जी डोंग ने पोनियांग के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग की है और कहा जाता है कि ये कैंप नॉर्थ कोरिया का सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कैंप है, जहां एजेंट्स को फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है और इस कैंप से बहुत कम लोग ही पास आउट करते हैं। जी डोंग को ट्रेनिंग के बाद कई मिशन पे भेजा गया और जी डोंग नॉर्थ कोरिया का बेस्ट स्पाई हुआ करता था। उसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाक में दम कर रखा था और यहाँ तक कि वो CIA और इंटरपोल के भी कई मिशंस को बर्बाद कर चुका है। कैप्टन जो कंटिन्यू करता है कि जी डोंग बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, तो हमें हर समय अलर्ट रहना होगा। वहीं जी डोंग भीड़ में घुल मिलकर उस एड्रेस पे जा रहा है जो गन हो ने उसे दिया था। वहीं NIA से हेडक्वार्टर में मिन से ऑर्डर देता है कि पता लगाओ कि पिछले कुछ साल में जी डोंग किस किस के कांटेक्ट में आया है। तो एक ऑपरेटर बताती है कि कुछ समय पहले जी डोंग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और उसके कैमरामैन के कांटेक्ट में आया था। तो कैप्टन जो बताता है कि चोई नॉर्थ कोरियन इमिग्रेंट्स पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है, उन लोगों पर जो नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया में रह रहे हैं। और इसके बाद फिर जल्द ही चोई और उसके कैमरामैन को चाय नाश्ते पे बुला लिया जाता है, इंटेरोगेशन के लिए। पहले तो चोई इनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, मगर जब उसे पता चलता है कि जी डोंग ने चेयरमैन गनहो को मारा है तो वो काफी दंग रह जाती है। वहीं डायरेक्टर किम को एक दूसरा एजेंट रिपोर्ट करता है कि हमने जी डोंग को ढूंढ लिया है। तो किम बोलता है कि गनहो के आई ग्लासेस को ले आओ और जी डोंग को मार दो। और यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर किम शुरुआत से ही गनहो के ग्लासेस के पीछे पड़ा है और वो ग्लासेस इस वक्त जी डोंग के पास हैं। मगर जाने से पहले ये आदमी बोलता है कि हमें जी डोंग के घर में एक पेपर मिला है जिस पर ली गुआंग नाम के आदमी का एड्रेस है और कोइंसिडेंटली ली गुआंग भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है, मगर अब वो साउथ कोरिया का सिटीजन बन चुका है। तो किम कहता है कि ली गुआंग पे भी नजर रखो और अगर जरूरत पड़े तो उसे भी ठोक दो। वहीं जी डोंग अपने एक साथी को कॉल करना चाहता है, मगर मिनसे ने जी डोंग के सभी कॉन्टेक्ट्स को टैप करवा दिया है। तो मिनसे जी डोंग के कॉल को इंटरप्ट करके बोलता है कि काफी दिनों बाद तुमसे बात हुई है मिस्टर जी डोंग। तो मिनसे की वॉइस सुनकर जी डोंग को अपना हांगकांग वाला मिशन याद आ जाता है, जहां जी डोंग ने मिनसे की सारी टीम को मार दिया था, मगर उसने मिनसे को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि मिनसे की बीवी बच्चे भी हैं। जी डोंग ने फिर ये मिशन अबैंडन कर दिया था जो कि इस बोट को प्रोटेक्ट करना था। वही प्रेजेंट में मिनसे कहता है कि वो हर हाल में जी डोंग को हंट करेगा, मगर जी डोंग रिमाइंड करता है कि उसने चेयरमैन को नहीं मारा है, उसे तो बस स्केपगोट की तरह यूज किया जा रहा है। मगर मिनसे को जी डोंग की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो जी डोंग उसे गन हो के रियल किलर के बारे में बताता है, इंक्लूडिंग उसके आई ग्लासेस के बारे में भी। इसके बाद जी डोंग बोलता है कि मेरा बस एक काम रह गया है और उसे पूरा करते ही मैं सरेंडर कर दूंगा। अगर हो सके तो चेयरमैन के रियल किलर और उसके मोटिव्स का पता लगाओ। इसके बाद जी डोंग एक एड्रेस बताकर फोन काट देता है, मगर तभी चोई यहाँ पे आकर बोलती है कि जी डोंग असल में एक सुसाइड मिशन पे है। वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसने जी डोंग की बीवी और बच्ची को मार डाला है। जी डोंग तो जीना चाहता ही नहीं है, वो तो बस एक एक दिन बदले की आग में जलते हुए काट रहा है। वही जी डोंग ली गुआंग के घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि तुझे मैं कई साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे बता तूने मेरे बीवी और बच्चे को क्यों मारा। उनके आखिरी शब्द क्या थे? असल में गाइस, जब जी डोंग ने हांगकांग वाला मिशन अबेंडन किया था तब उसे गद्दार घोषित कर दिया गया और तो और जी डोंग की फैमिली को मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे और इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जी डोंग की फैमिली को मारने वाला आदमी ली गुआंग ही था। ली गुआंग अपने हाथ पर कुछ लिखकर जी डोंग को दिखाना चाहता है, मगर तभी इन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। असल में अपोजिट बिल्डिंग में
डायरेक्टर किम का स्नाइपर मौजूद था जो जीडोंग को मारना चाहता है, मगर उसका निशाना चूक गया। तो जीडोंग ली गुआंग का फोन लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि ली गुआंग भी अपनी वाइफ के साथ भागने में कामयाब हो चुका है। इसके बाद जीडोंग ली गुआंग का पीछा करता है और इस सब के बारे में मिनसे को भी पता चल जाता है कि कोई थर्ड पार्टी उसके मिशन में टांग अड़ा रही है। तो वो अपनी टीम को भी जीडोंग के पीछे भेजने लगता है, मगर सीसीटीवी में देखकर मिनसे जल्द ही समझ जाता है कि जीडोंग किसे ढूंढ रहा है। और इस वक्त जीडोंग के पास मौजूद ली गुआंग के फोन पर एक कॉल आता है जो कि उस स्नाइपर का था जो जीडोंग को मारना चाहता है। और कोइंसिडेंटली ये स्नाइपर भी एक नॉर्थ कोरियन डेजर्टर है जो कि एक फॉर्मर स्पाई था, मगर अब वो साउथ कोरियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। यानी ली गुआंग और ये स्नाइपर एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके बाद जीडोंग और इस स्नाइपर के बीच में धांसू वाली फाइट चालू हो जाती है और फिर जीडोंग इसे मार डालता है, और वो भी इतनी पब्लिक के सामने। और जब मिनसे की टीम स्नाइपर तक पहुंचती है तब इन्हें पता चलता है कि ये तो उन्हीं का स्नाइपर है जो कि बिना मिनसे के ऑर्डर पे काम कर रहा था। तो मिनसे डायरेक्टली डायरेक्टर किम के पास जाता है और उसे जीडोंग से फोन पे हुई अपनी बातों को सुनाता है। तो इसे सुनकर किम बोलता है कि जीडोंग के पास जो ग्लासेस हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि जीडोंग ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मिनसे बोलता है कि पहले तो मुझे शक था, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को पपेट की तरह यूज कर रहे हो और उन्हें पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे हो। स्पेशली नॉर्थ कोरियन स्पाइस को तुम उन्हें साउथ कोरिया में शरण देने के बदले उनसे अपना गंदा काम करवाते हो। मगर किम को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस इतना ही कहता है कि अपना काम पूरा करो। इसके बाद मिनसे कैप्टन जो से कहता है कि चेयरमैन गन हो के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करो और उनकी डेथ की रियल वजह पता लगाओ। और मिनसे खुद पुलिस थाने जाकर गन हो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को चेक करता है जो कि ऑब्वियसली झूठी है। तो वो पुलिस वालों को डरा धमकाकर पता लगा लेता है कि गन हो को एक एजेंट ने मारा था। इसके बाद कैप्टन जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताता है कि अपना मिशन अबैंडन करने के बाद जीडोंग अपने देश लौट गया था, मगर उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। और जब उसे फांसी दी जाने वाली थी तब उसे पता चला कि उसके देश ने उसकी बीवी और बच्ची को मरवा दिया है। तो जीडोंग ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली की मौत का बदला लेगा। तो वो जैसे जैसे करके फांसी से बचकर भाग गया। असल में जीडोंग की बीवी और बच्ची को मारने का काम ली गुआंग को दिया गया था, मगर ली गुआंग जीडोंग को जानता था, तो वो उसकी बीवी और बच्चे को मार नहीं पाया। मगर वहाँ पर एक और एजेंट मौजूद था जिसने ली गुआंग का काम पूरा किया और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार दिया। मगर ये सब देखकर ली गुआंग बहुत ज्यादा दुखी था, तो उसने उस एजेंट को मार दिया और अपने देश को डिफेक्ट करके साउथ कोरिया आ गया, जहाँ उसे डायरेक्टर किम ने हायर कर लिया। कैप्टन जो बताता है कि चोई बिल्कुल सही कह रही थी, जीडोंग तो सिर्फ और सिर्फ ली गुआंग को मारना चाहता है। इसी समय जीडोंग भी वो सीन याद कर रहा था जब वो अपनी वाइफ तक पहुंचा था जब वो मर चुकी थी। इसके बाद जीडोंग को ली गुआंग के हाथ पर लिखा मैसेज याद आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है। तो अब जीडोंग के पास नया मकसद है अपनी बेटी को ढूंढने का, और अगर कोई उसके रास्ते में आया तो जीडोंग उसे मार देगा। इसके बाद जीडोंग मिनसे को कॉल करके बोलता है कि ली गुआंग को ढूंढो और बदले में मैं तुम्हें गन हो के ग्लासेस सौंप दूंगा। मगर इसके लिए मिनसे साफ इनकार कर देता है। मगर जीडोंग बताता है कि उन ग्लासेस में कुछ राज छुपे हुए हैं जिसके पीछे नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों देश पड़े हुए हैं। वहीं कैप्टन जो पता लगा लेता है कि चोई असल में डायरेक्टर किम की क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और चोई को पता है कि किम नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को हायर करके पपेट की तरह यूज करता है। और किम ने जीडोंग को भी हायर करने की कोशिश की थी, मगर वो इसमें नाकामयाब रहा, और इसीलिए चोई ने जीडोंग को अप्रोच किया था ताकि वो इन सब सीक्रेट्स को अनकवर कर सके। मिनसे को जल्द ही पता चल जाता है कि डायरेक्टर किम नेशन के बजाय अपने किसी पर्सनल एजेंडा के लिए काम कर रहा है। वहीं जीडोंग चोई से मिलता है और उसे शो करता है कि गन हो के आई ग्लासेस के अंदर एक केमिकल वेपन का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के पीछे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देश पड़े हैं। और इसी सब को चोई अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है, और साथ में चोई जीडोंग का स्टेटमेंट भी ले लेती है कि उसने गन हो और उसके नौकरों को नहीं मारा है। इसके बाद चोई जीडोंग को भरोसा दिलाती है कि वो जीडोंग पे से सारे झूठे चार्जेस हटवा देगी। वहीं जब डायरेक्टर किम को पता चलता है कि ली गुआंग ने जीडोंग को बता दिया है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ली गुआंग से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 3 लोगों को मारना होगा, और वो 3 लोग हैं जीडोंग,
चोई और कर्नल मिनसे। इसके बाद ली गुआंग जल्द ही चोई का पता लगा लेता है और उसके साथ एक और एजेंट भी आया था एज अ सपोर्ट। वो एजेंट केमिकल वेपन वाला फॉर्मूला लेकर निकल जाता है। जब ली गुआंग चोई को मारने वाला था तब जी डोंग यहाँ पे पहुंच जाता है और फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर जी डोंग जल्द ही ली गुआंग को हेवली इंजर्ड कर देता है। तो मरने से पहले ली गुआंग जी डोंग से बोलता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बचा लिया था, मगर डिफेक्ट करने के बाद मुझे किम सियोक ने कांटेक्ट करके धमकाया था और उसने मेरे ही सामने तुम्हारी बेटी को एज अ स्लेव बेच दिया और चेयरमैन गन हो को भी उसी ने मरवाया है। एंड आई एम सॉरी मेरे भाई, मेरा कोई भी हाई एम्बिशन नहीं था, मैं तो बस जीना चाहता था। और अब जी डोंग बहुत ज्यादा दुखी है। वहीं मिनसे ने पुलिस फॉरेंसिक वालों को फोर्स करके एविडेंस भी ले लिए थे कि गन हो की मौत जी डोंग की गोलियों से नहीं हुई, बल्कि उसे तो डायरेक्टर किम ने मारा है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर किम जी डोंग पर मैनहंट चालू करवा देता है, यानी शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। तो कैप्टन जो बड़ी चालाकी से डायरेक्टर किम के फिंगरप्रिंट्स को लेकर चेक करने लगता है। वहीं मिनसे भी चोई तक पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तो चोई मान जाती है और वो मिनसे को बताती है कि जी डोंग की बेटी जिंदा है, मगर उसे डायरेक्टर किम ने चाइना में कहीं बेच दिया है। मगर तभी मिनसे को कैप्टन जो का कॉल आता है, जो बताता है कि डायरेक्टर किम और चेयरमैन गन हो काफी समय से कांटेक्ट में थे और डायरेक्टर किम को पता था कि गन हो एक केमिकल वेपन पर रिसर्च करवा रहे थे। तो डायरेक्टर किम को लालच आ गया और उसने चेयरमैन गन हो को मारकर केमिकल वेपन चुराना चाहा। वेल ऑब्वियसली वो इस फॉर्मूले को बहुत बड़ी कीमत पे बेचना चाहते हैं। कैप्टन जो बताता है कि चेयरमैन गन हो के मर्डर से पहले उन्हें 3 बार कॉल आया था, जो कि सॉन्ग नाम के आदमी का था और कोइंसिडेंटली सॉन्ग का डायरेक्टर किम के साथ भी कुछ कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ जी डोंग की मैनहंट चालू हो गई थी और वो बेचारा बचता बचता फिर रहा है और उसके पीछे पुलिस बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है। वहीं वो एजेंट जो केमिकल फॉर्मूला लेकर भागा था वो डायरेक्टर किम तक पहुंच जाता है और उसे वो फॉर्मूला दे देता है। तो डायरेक्टर किम स्माइल करते हुए बोलता है कि अब जी डोंग को मार दो और उन सभी को भी मार दो जिनके कांटेक्ट में जी डोंग आया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जी डोंग के दोस्त हैं या नहीं, सबको मार दो। तो ये एजेंट जी डोंग की डायरेक्शन में निकल पड़ता है और वो जी डोंग की गाड़ी को ठोक देता है, मगर इस टक्कर में ये एजेंट मारा जाता है। मगर जी डोंग बिल्कुल सेफ है और जी डोंग पुलिस से बचने के लिए नदी में जंप लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ चोई और मिनसे एक लैब तक पहुंच जाते हैं ताकि वो चेक करवा सकें कि गन हो वाला केमिकल फॉर्मूला असल में है क्या। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर एक बायर तक पहुंच जाता है और वो उन्हें केमिकल फॉर्मूला दे देता है, जो कि एक माचिस की डिब्बी में था। जब बायर इस फॉर्मूले को चेक करता है तो पता चलता है कि ये केमिकल फॉर्मूला किसी केमिकल वेपन का है ही नहीं, बल्कि ये केमिकल फॉर्मूला तो एक तरह के वीट फर्टिलाइजर का है, जिसकी मदद से गेहूं किसी भी तरह की जमीन में उग सकता है। बस इस फॉर्मूले में यूज्ड कार्बन स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि ये केमिकल वेपन होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में गन हो इस फॉर्मूले को नॉर्थ कोरिया को देना चाहता था ताकि इमिग्रेंट्स के साथ नरमी बढ़ती जाए और इस सब के बारे में मिनसे और चोई को भी पता लग जाता है। वही बायर को जब सच पता चलता है तो वो डील कैंसिल करके डायरेक्टर किम को अपनी गाड़ी से उतार कर निकल जाते हैं और अब किम बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो गन हो की कंपनी में मौजूद सॉन्ग नाम के गद्दार को कॉल करके बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने कहा था कि ये केमिकल वेपन है और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है और इस नुकसान को तुम पूरा करोगे। मुझे पूरे 50 मिलियन चाहिए, वरना तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। इसके बाद डायरेक्टर किम मीडिया के सामने एक गन दिखाकर बोलता है कि ये गन जी डोंग की है, वही चेयरमैन का कातिल है। मगर इस स्पीच के दौरान जी डोंग यहाँ पे पहुंच जाता है और वो डायरेक्टर किम को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। जी डोंग डायरेक्टर किम से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, मगर किम कोई भी जवाब नहीं देता। मगर तभी एक एजेंट यहाँ तक आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है और इसी वक्त मिनसे भी डायरेक्टर किम तक पहुंच जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से कूटने लगता है। मगर जल्द ही जी डोंग उस एजेंट को मार देता है और अब तक किम के हाथ में एक गन लग चुकी थी और वो मिनसे को मारने ही वाला था। मगर तभी सामने वाली स्क्रीन चालू हो जाती है जिस पर शो हो रहा था कि चोई ने पूरी मीडिया के सामने विद एविडेंस प्रूव कर दिया है कि चेयरमैन गन हो को डायरेक्टर किम ने मारा है और इस समय उसके साथ गन हो की कंपनी का एक आदमी भी शामिल था। किम के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मिनसे उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। इसके बाद जी डोंग यहाँ आकर
अपनी बेटी के बारे में पूछता है, मगर किम कहता है कि तुम्हारी बेटी तो वर्षों पहले मर चुकी है। और ये सब सुनकर मिनसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन जीडोंग को दे देता है। इसके बाद जीडोंग किम को मार देता है और फिर वो सरेंडर कर देता है। मगर जाते जाते जीडोंग चोई को हल्के से नॉड करता है, यानी वो चोई का शुक्रगुजार है। जाने से पहले कैप्टन जो मिनसे को एक पेन ड्राइव देकर बोलता है कि इसमें वो डाटा है जिसे डायरेक्टर किम ने डिलीट कर दिया था। और कैप्टन जो एक पेपर भी देता है जिस पर एक चाइनीज गैंग का एड्रेस था जिसे जीडोंग की बेटी को बेचा गया था। इसके बाद मिनसे इस एड्रेस को जीडोंग को दे देता है और इनडायरेक्टली वो जीडोंग को आजाद कर देता है। ऑब्वियसली वो बदला चुका रहा है क्योंकि जीडोंग ने उसे हांगकांग वाले केस में जिंदा छोड़ दिया था। इसके बाद जीडोंग चाइना पहुंच जाता है जहां एक फार्म में बच्चों से काम करवाया जा रहा था और इन बच्चों में जीडोंग की बेटी भी मौजूद थी। और उसे देखकर जीडोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और न जाने कैसे वो बच्ची भी अपने पापा को पहचान लेती है। और फिर इन बाप बेटी का बड़ा प्यारा रियूनियन होता है। फिर इसके बाद एक एंग्री फादर सभी गुंडों को साफ कर देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। इस मूवी में हमें एक आदमी का स्ट्रगल दिखाया गया कि कैसे वो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में फंस गया था, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में उसने अपनी बच्ची को ढूंढ लिया। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।